पानी के अंदर हमने हल्दी डालनी है और इसी के अंदर हम लोग डाल देंगे नमक। और अब इस हल्दी और नमक के पानी में हम डालने लगे हैं फली और आलू। इसको हल्दी और नमक के पानी के अंदर सिर्फ 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो हल्दी और नमक के पानी में उबालने का एक फ़ायदा हमें ये होगा कि जो इसका ओरिजिनल कलर है वो है ना हमें मिलेगा। जैसा मतलब इसका ग्रीन कलर है तो ये ओरिजिनल इसका कलर रहेगा, इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा, एक अच्छा सा परफेक्ट कलर रहेगा इसका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम है। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और ये आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हमारे हाथ में है, इसको कहते हैं सजना की फली। तो जी ये जो है शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना परफेक्ट जो एक समझ लो सब्ज़ी है और दवा के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये बनाने वाले हैं, ये हमने इससे पहले भी एक मरतबा ये बनाई है और आज हम लोग दोबारा बना रहे हैं। आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू के साथ। उस दिन हमने बनाई थी ये दाल के साथ, लेकिन आज हम लोग बनाएंगे आलू के साथ। तो इसको छीलने का तरीका ये है, शुरू से स्टार्ट इसलिए किया है ताकि आप लोगों को इसको छीलने का तरीका बता सके। इस तरह से हम इसके छिलके उतार लेंगे। इस तरह से उतारने के बाद जो है ये आसानी से जो है गल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो आपने फुल देखनी है, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और आपने चैनल को पहली मरतबा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो ये हमने फलियाँ और आलू को जो है ना छील कर साफ़ करके रख लिया धोकर। अब हमने पानी को रखा है गरम करने के लिए। इसमें हम लोग शामिल करने लगे हैं हल्दी। 1 चम्मच पानी के अंदर हमने हल्दी डालनी है और इसी के अंदर हम लोग डाल देंगे नमक। और अब इस हल्दी और नमक के पानी में हम डालने लगे हैं फली और आलू। हल्दी और नमक के पानी के अंदर सिर्फ 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो हल्दी और नमक के पानी में उबालने का एक फ़ायदा हमें ये होगा कि जो इसका ओरिजिनल कलर है वो है ना हमें मिलेगा। जैसा मतलब इसका ग्रीन कलर है तो ये ओरिजिनल इसका कलर रहेगा, इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा, एक अच्छा सा परफेक्ट कलर रहेगा इसका। और जायका भी जो है ना अच्छा आएगा क्योंकि नमक इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगा। ठीक है, हम इसको उबालते हैं, साथ में हम लोगों ने इसका मसाला जो भुनना है उसकी तैयारी करते हैं। तो अब हम मसाला भूनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल ले लिया है, ये हम लोगों ने आज लिया है मिज़ान ऑयल। तो 2 चम्मच डाल देंगे भरकर। अब इसके अंदर डालने लगे हैं ज़ीरा, साबित ज़ीरा है। ज़ीरा हल्का सा गोल्डन हो गया है, इसके अंदर अब हम डालने लगे हैं प्याज। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हमारी ये छोटे छोटे जो हम व्लॉग बनाते हैं वो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट जो है ना गोल्डन करना है, इसको हम निकाल देंगे। इसको हमने निकाल कर फिर हमने इसको पीसना है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं इस वक्त। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हमने इसको पूरा नहीं गलाना, इसको हमने हाफ़ बॉईल करना था इसके अंदर। तो अभी हम लोग चेक करने लगे हैं और कलर आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। आलू भी हमारे जो हैं वो हाफ़ बॉईल हो गए हैं। हम इसको अब बाहर निकाल देंगे, ठंडा करेंगे, फिर हम इसको मसाले के अंदर इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। और सब्ज़ी भी हमारी जो है आधी से ज़्यादा जो है वो गल गई है। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे बंद।
अच्छा, ये ब्राउन जो हमने प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन करके निकाली थी बाहर, इसको हम लोग टमाटर और प्याज को पीसने लगे हैं, मतलब चॉप करेंगे हम लोग इसको। चॉपर मशीन में हम लोग इसको भी कर रहे हैं। अब ये सारा मसाला हम लोगों ने चॉप कर लिया है। अब हम इसको तेल में डाल देंगे और अच्छे से हम लोगों ने मसाले की भुनाई करनी है। ये है प्याज और टमाटर। मसाला अब हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर। हल्दी और नमक हमने इसमें पहले भी डाल दिया है, तो हम लोग इसमें कम डालेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्चों की 1 चम्मच डाल देंगे भरकर। हल्दी पाउडर हम हल्का सा डालेंगे ताकि हमारा जो है ना मसाले की जो ग्रेवी है वो भी अच्छी सी तैयार हो जाए। नमक हम लोग बिल्कुल कम डालेंगे, नमक तो बाद में भी डल सकता है, अगर तेज़ हो जाए तो फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता। हल्का सा पानी डालकर हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर अभी हमारे कच्चे हैं, टमाटर भी गलने हैं। अब हम इसमें शामिल करने लगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। अब हमने ले ली है कस्तूरी मेथी है ये, इसको हम मसाले में शामिल करेंगे। इससे जो है ना खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका जो जायका है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो ये हम थोड़ी सी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गया है। अब हम सब्ज़ी को जो हमने गला कर रखा हुआ था उसको हम इसमें शामिल कर देंगे और बस 10 से 15 मिनट में हमारी इंशाल्लाह जो है ना ये रेसिपी आज कंप्लीट होने वाली है। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अभी हम इसमें मसाला डाल के सब चीज़ों को मसाले में डालकर इसको हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अब हमने इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे लग ना जाए। जो पानी हमने इसके अंदर डाला था नमक और हल्दी वाला, वही हमने इसके अंदर शामिल किया है। हल्की से हमने इसकी ग्रेवी रखनी है, इसलिए हम लोग इतना पानी डाल रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमें दे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।